आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। जो भी छात्र इसके पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज संख्या पद्धति पे 7वां लेक्चर है, प्रश्नावली 1.4। और छात्रों से निवेदन है कि आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके समस्या का निदान किया जाएगा। आपको जो भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में इतना केवल लिखिए कि प्रश्नावली इतना का क्वेश्चन नंबर इतना, प्रश्नावली इतना का क्वेश्चन नंबर इतना। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। एक दिन स्पेशल आपके समस्या को लेकर वीडियो दिया जाएगा। और चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग का भी एक मनोबल बढ़े। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए हुए हैं कि लॉकडाउन में पूरा शिक्षण संस्थान बंद है, सरकार भी ऑनलाइन क्लास पे फोकस कर रही है, तो हम लोग के अंदर भी एक विचार आया कि क्यों नहीं छात्रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन के माध्यम से गणित पढ़ाएं। तो यह पहल, एक छोटा सा पहल शुरू किया गया। तो कम से कम आपका एक स्नेह प्रेम मिलता रहेगा, ताकि हम लोग भी आगे आपके लिए विशेष कुछ करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यह संख्या पद्धति पे 7वां लेक्चर है, प्रश्नावली 1.4। देखिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए, छोटा सा वीडियो है यह, इसमें थोड़ा सा ही है, पहले देखिएगा। यदि परिमेय संख्या p/q में q बराबर 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी चीज को हम अथवा करके लिख रहे हैं। अथवा यदि परिमेय संख्या के हर में रूढ़ गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या 2 तथा 5 दोनों आए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्नावली 1.4 के लिए वीडियो है। तो देखिए, यदि परिमेय संख्या p/q में q बराबर 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जहां m n क्या है, जहां m तथा n पूर्ण संख्या है, जहां m तथा n पूर्ण संख्या है। m तथा n पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। इसी को अब सरल शब्दों में लिखा गया, सरल भाषा में लिखा गया है कि यदि परिमेय संख्या के हर में रूढ़ गुणनखंड केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 तथा 5 दोनों आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो शांत अशांत क्या है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शांत, शांत का अर्थ है दशमलव में भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, शांत का अर्थ यह हुआ। और एक होता है अशांत, अशांत आवर्ती। देखिए शांत का अर्थ है दशमलव में भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए। अशांत यानी दशमलव में भाग देने पर
पूरा पूरा 9 कटे यानी भाग की क्रिया जारी रहे। आवर्ती, आवर्ती का अर्थ है कुछ अंकों का बार बार आना, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होना, कुछ अंकों का रिपीटेशन होना। जैसे देखिए, मान लीजिए 5/2 है, 2 से हम 5 में भाग देंगे तो आएगा आपका 2.5। दशमलव में पूरा पूरा कट जाएगा तो ईशांत हो गया, आपका ईशांत हो गया। अब देखिए अशांत आवर्ती वाला एक उदाहरण ले लीजिए, 1/3, 3 से 1 में हम भाग देंगे। हमेशा हर से हम अंश में भाग देते हैं, तो जब 3 से 1 में भाग दीजिएगा तो आएगा 0.33, ये 3 बार बार आएगा। पहली बात तो दशमलव में पूरा पूरा नहीं कटा तो अशांत है, दशमलव में पूरा पूरा नहीं कटा, भाग की क्रिया जारी है, अशांत है। आवर्ती का अर्थ है कुछ अंकों का बार बार आना, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होना। यहाँ पे किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 3 की, तो यह रहा आपका अशांत आवर्ती। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 3 के ऊपर यहाँ आवर्त बिंदु दे देते हैं, इस बिंदु को कहते हैं आवर्त बिंदु। यह बता रहा है कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यह है अशांत आवर्ती और यह आपका शांत है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा शांत पुनः, एक है आपका अशांत आवर्ती। देखिए परिमेय संख्या का एक यह भी परिभाषा है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक यह भी परिभाषा है, हेडिंग में लिखा गया है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और वही चीज नीचे लिखा गया जिसमें शांत वाली बात आई। तो परिमेय संख्या का एक डिफिनेशन तो आप लोग जानते हैं, यह भी जानते हैं, वो अलग की बात है। तो परिमेय संख्या का एक यह भी परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। पहली बात तो यह भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, बोर्ड एग्जाम में खूब क्वेश्चन करता है। यह 2 नंबर का लगभग प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहां से 2 नंबर का करता है। चलिए तो इसमें 15/1600, चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। माने भाग दे के नहीं बताना है, भाग नहीं देना है कि 1600 से हम भाग दे दिए 15 में, दशमलव में पूरा पूरा कट गया तो बता दिए शांत है, और नहीं कटा भाग जारी है तो बता दिए अशांत आवर्ती है। वह काम नहीं करना है। अभी जो लिखवाया गया कि यदि परिमेय संख्या के हर में रूढ़ गुणनखंड केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 तथा 5 दोनों आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। या एक रूप में और लिखा गया कि यदि परिमेय संख्या p/q में q बराबर
2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका प्रयोग करना है। चलिए, तो केवल हर का गुणनखंड करना होता है। 15/1600, 1600 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 100 का कर लीजिए। 2 पचे 10 दूना 20 पचे 100। चलिए, चलिए 1600 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 50 25 दूना 50 दूना 100, 1600 हो गया। केवल हर का गुणनखंड करना, ध्यान दीजिएगा। 2 को बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया तो 2 का पावर 6 गुणे 5 कितनी बार आया, 2 बार आया तो 5 का पावर 2। देखिए, हर में 2 और 5 आ गया ना, तो हम लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड में 2 तथा 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब लिखेंगे क्या नीचे है, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 तथा 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। या ऐसे भी लिखेंगे, चूंकि हर 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे भी लिखिए, चलिए लिखते हैं। चूंकि हर के गुणनखंड में 2 तथा 5 है, इसलिए दो तथा 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन। और 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई, प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन करना ही है। चलिए, किए क्या है, हर का गुणनखंड करना होता है। हर का गुणनखंड किए, 2 आपका 6 बार आया, 2 का पावर 6, 5 2 बार आया, 5 का पावर 2। अब यहां लिख देना है, चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 तथा 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 5 के अलावा कोई दूसरा भी अंक आ जाता तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता तब। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं हम, दूसरा। सत्रह बटे 8, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बड़ी छोटा क्वेश्चन। चूंकि 17 बटे 8 करना क्या है, हर का गुणनखंड करना है। 17 बटा 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर हर के गुणनखंड में केवल 2 आया है ना, केवल 2 आएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 5 भी आएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। या 2 तथा 5 दोनों आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी अंक आ जाएगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो लिखेंगे, चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 है, मतलब 2 ही ना है, 2 कितना बार आया उससे मतलब नहीं है, केवल 2 आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो को बीच में पॉज करके उतार सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, मिटाते हैं। तीसरा, 64 बटे 455। चलिए, हर का गुणनखंड करना है तो पहले अलग कर लेते हैं। हर में क्या है, 455, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 एकम 5। फिर आपका
7 से तो 13 सते 91। चलिए, चूंकि 64/455, क्वेश्चन आपका इतना ही है, हर का गुणनखंड करना है। 64, 455 का गुणनखंड क्या है? 5 × 7 × 13। अब देखिए, हर के गुणनखंड में 5 तो आया है, लेकिन इसके अलावा अन्य अंक आ गया है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। तो लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड में 5 के अलावे अन्य अंक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। समझ लिए? अब हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का आपको कहीं कोई दिक्कत होगा। चलिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त हो रहा है, यानी इसी के साथ संख्या पद्धति अब समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर पे आएंगे तो संख्या पद्धति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हम आएंगे, और उसी के साथ संख्या पद्धति का समापन किया जाएगा और बीजगणित का शुरुआत किया जाएगा। तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए में है 11/21, बी में है 131/35, सी में है 15/8 और डी आपका ऑप्शन है 7/33। ऐसा क्वेश्चन 9th क्लास में भी करता था। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9th में भी और 10th में भी, 10th के तो प्रत्येक एग्जाम में करता है, बोर्ड एग्जाम में हर बार ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए, भाग नहीं देना है कि 21 से 11 में भाग दे दिए, भाग पूरा लग गया तो इसका मतलब कहेंगे शांत है। भाग देने वाली बात नहीं है, जो अभी बताया गया उसका प्रयोग करना है, हर का गुणनखंड करना है। चलिए, तो पहला जो ऑप्शन है 11/21, इसका हर क्या है? 21 है। तो 21 का गुणनखंड कीजिएगा 3 × 21, 3 × 7 आया। तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि शांत होने के लिए हर के गुणनखंड में केवल 2 चाहिए, या केवल 5 चाहिए, या 2 तथा 5 दोनों चाहिए, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। तो हर के गुणनखंड में 3 7 है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसका मतलब अशांत है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, 35 है, बी का ये आपका नहीं होगा, बी का 35 है, तो 7 × 5 = 35, 5 तो आया लेकिन 7 आ गया, इसका भी दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, हर में 8 है और 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2, हर में केवल 2 आ गया। देखिए, तो इसी का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ऑप्शन आपका सी। तो इसी के साथ संख्या पद्धति समाप्त होता है। छात्रों, अगला लेक्चर में आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड जो VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर हम आएंगे, और आपसे फिर वही बात, आपको जो भी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका समाधान आपको दिया जाएगा। आपके लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, निःशुल्क प्रयास है कि आप घर बैठे अध्ययन कीजिए, एक क्रम से अध्ययन कीजिए। तो धन्यवाद।